सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं केमिस्ट्री क्लाउड के ऊपर। और हम 10th क्लास का लेसन सेकंड हम कर रहे थे एसिड बेस एंड साल्ट। और इस पार्ट से पहले हम काफ़ी सारा पार्ट इसका कर चुके हैं, ठीक, जिसके अंदर हम एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं, पीएच के बारे में हम कर चुके हैं, ठीक है। कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के बारे में हम कर चुके हैं कि किस तरह से हम अलग अलग एसिड को कंपेयर करेंगे कि किस एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद हम पीछे वाले लेक्चर के अंदर पीएच के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर, ये भी हम कर चुके हैं, ओके। तो आज हम करते हैं साल्ट। आज हम क्या करेंगे, साल्ट के बारे में करेंगे, ठीक है। साल्ट और साल्ट से कि कौन कौन से आपको कंपाउंड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो आपकी डेली लाइफ के अंदर यूज होते हैं वो कौन कौन से आपको मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साल्ट। साल्ट क्या होता है, ठीक है। साल्ट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, साल्ट के बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। साल्ट क्या होता है कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो वहां पर क्या मिलता है, आपको साल्ट मिलता है। ठीक, तो एसिड और बेस के कंबाइन करने से क्या मिलता है, आपको साल्ट मिलेगा। देन उसके बाद आज अब हम करते हैं साल्ट के बारे में। तो एसिड प्लस बेस क्या मिलेगा आपको वहां से, साल्ट, ठीक है। क्या मिलेगा यहां से आपको, साल्ट। बट टाइप ऑफ साल्ट कितने होंगे, टाइप ऑफ साल्ट, ठीक है। साल्ट कितने टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होंगे। वेक साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, न्यूट्रल साल्ट, ठीक है। 3 प्रकार के साल्ट। क्या साल्ट की पीएच वैल्यू जो होती है, क्या वो रियल के अंदर, क्या रियलिटी के अंदर पीएच की वैल्यू 7 ही होती है? क्या साल्ट की भी पीएच वैल्यू 7 से कम और 7 से ज्यादा भी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। साल्ट 3 प्रकार का होता है, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट, ठीक है। एसिडिक साल्ट कब बनेगा, ठीक है। बात करते हैं एसिडिक साल्ट की। फर्स्ट है एसिडिक साल्ट, ठीक है। एसिडिक साल्ट के अंदर क्या लिखेंगे, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन विद वीक बेस, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ जब कंबाइन करता है तो वहां से आपको क्या मिलता है, एसिडिक साल्ट मिलता है, ओके। तो लिखेंगे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, क्या मिलेगा आपको यहाँ से, एसिडिक साल्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, HCl प्लस वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, क्या मिलेगा यहाँ से आपको, यहाँ से मिलता है आपको NH4Cl प्लस वाटर H2O, ठीक है। जहां पर जो HCl जो आपका वो क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये आपके पास है वीक बेस। NH4Cl, अब देखो रिएक्टिंग मिक्सचर के अंदर जो भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा, जो कंपोनेंट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, इस साल्ट का नेचर भी क्या होगा, ठीक वैसा ही होगा, ठीक है। रिएक्टिंग मिक्सचर के अंदर जो भी कंपोनेंट क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग होगा, साल्ट का नेचर भी ठीक वैसा ही होगा। तो स्ट्रॉन्ग होना यहाँ पर आपका एसिड, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका नेचर एसिडिक साल्ट, क्या होगा इसका नेचर, एसिडिक साल्ट, ठीक है। जो एसिडिक साल्ट जो होता है, pH value of acidic salt is less than 7, ठीक है। एसिडिक साल्ट की pH वैल्यू क्या होती है, 7 से कम होती है। तो ये था आपके पास एसिडिक साल्ट कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या कंबाइन करेगा, वीक बेस जब कंबाइन करता तो वहां से आपको क्या मिलता है, एसिडिक साल्ट मिलता है।
ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने HCl ले लिया, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया। तो जिनमें से दोनों में से जो सा कंपोनेंट आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वैसा ही नेचर आपके साल्ट का होगा। तो एसिड स्ट्रॉन्ग था तो एसिडिक साल्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। जो एसिडिक साल्ट जो होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से कम होती है, ठीक है, लेस देन 7 होगी। देन उसके बाद सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट होगा आपका बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट, ठीक है। बेसिक साल्ट क्या होगा कि व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस combined with weak acid we get बेसिक साल्ट, ठीक है। जब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस एक वीक एसिड के साथ जब कंबाइन करता है तो हमें क्या मिलता है, वहां से बेसिक साल्ट मिलता है। तो लिखते हैं यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड वी गेट बेसिक साल्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ठीक है। वीक एसिड एसिडिक एसिड COOH कंबाइन करेगा तो क्या मिलेगा, यहां से आपको, यहां से मिलता है सोडियम एसिटेट CH3COO Na, बाहर क्या निकलेगा इसमें से, वाटर, ठीक है। तो NaOH क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। तो कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग कौन सा है इसमें से, इन दोनों में से कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग आपका बेस। तो साल्ट जो आपको मिला वो कैसा होगा, बेसिक होगा। तो क्या लिखेंगे इसको, ये क्या होगा आपका बेसिक साल्ट, ठीक है। क्या होगा ये, बेसिक साल्ट। उसके बाद पीएच वैल्यू ऑफ बेसिक साल्ट, पीएच वैल्यू ऑफ बेसिक साल्ट इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। बेसिक साल्ट की पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से ज्यादा रहती है, ओके। तो बेसिक साल्ट हमने किया। बेसिक साल्ट कैसे मिलेगा आपको, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलता है, बेसिक साल्ट मिलता है। क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग जो कंपोनेंट है वो कौन सा आपका, बेस, इसलिए हमें साल्ट कैसे मिला, यहाँ पर बेसिक साल्ट हमें मिलता है। नेक्स्ट थर्ड टाइप जो होगा आपका वो होगा न्यूट्रल साल्ट। थर्ड न्यूट्रल साल्ट, ठीक है। न्यूट्रल साल्ट कब मिलेगा आपको, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और वीक एसिड कंबाइन विद वीक बेस, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ या वीक एसिड वीक बेस के साथ जब कंबाइन करता है तो वहां से आपको जो साल्ट मिलेगा उसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl होगा। अब NaCl कैसे बनता है, ये आप NaOH लेते हो प्लस HCl हम लेते हैं। अब NaOH क्या है आपका, ये है स्ट्रॉन्ग बेस। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो दोनों कंपोनेंट क्या होंगे आपके, स्ट्रॉन्ग है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा प्लस बाहर क्या निकलेगा इसमें से, H2O। तो NaCl ये कैसा होगा आपका, न्यूट्रल साल्ट, ठीक है। इसकी पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल साल्ट इज इक्वल टू 7, ठीक है। न्यूट्रल साल्ट की पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 के इक्वल होती है, ठीक है। तो हमने 3 कंपोनेंट यहाँ पर पढ़ लिए, ठीक है। एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट। एसिडिक साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड इसके अंदर होगा, वीक बेस होगा। बेसिक साल्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वीक एसिड होगा। न्यूट्रल साल्ट के अंदर क्या होगा, दोनों कंपोनेंट या तो आपके क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, या फिर दोनों कंपोनेंट क्या होंगे आपके, वीक होंगे, ठीक है। तो वहां से हमें जो साल्ट मिलता है वो क्या होता है आपका, एसिडिक, बेसिक या
न्यूट्रल। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा। अगर एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है तो जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट का जो नेचर होगा वही नेचर आपके साल्ट का होगा। अगर दोनों कंपोनेंट आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं तो साल्ट का नेचर क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द NaCl। ठीक है, हम वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड करेंगे जो आपको NaCl से मिलते हैं।